ईश्वर एक नाम अनेक, जब एक सुनार का टूटा बरम। यह कथा महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर की है, जहाँ भगवान विठल विराजमान थे। वहाँ नरहरि नाम के एक संत व्यक्ति थे, जो पेशे से सुनार थे और सुनारी का काम करते थे। श्रवण आभूषण बनाने के अलावा वह सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति भी करते थे, लेकिन वो ईश्वर को केवल शिव रूप में ही पूजा करते थे। निरंतर शिव जाप करने से उनके द्वारा बनाए गए श्रवण आभूषणों में एक अलग ही छटा दिखाई देती थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि नरहरि ने भगवान विठल को कभी देखा तक नहीं था और ना ही वो देखने को राजी थे। उनका तो रोम रोम केवल शिव भक्ति की लगन में ही डूबा हुआ था। शिव के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। वो पूर्ण रूप से शिवमय ही थे। लोग इस बात से हैरान थे कि पंढरपुर में रहकर कोई विठल के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता है। एक बार एक विठल भगत साहूकार ने भगवान से मनौती मांगी कि उसे अगर संतान प्राप्ति हो जाए तो वह विठोबा को सोने की कमरबंद पहनाएगा। विठल जी के आशीर्वाद से साहूकार की मनोकामना पूर्ण हो गई। तब वह नरहरि जी के पास पहुंचा और उसने उन्हें विठोबा देवता के देवालय में चलकर उनके लिए सोने का कमरबंद तैयार करने को कहा। जब नरहरि जी ने कारण पूछा तो साहूकार ने बताया कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने मनौती की थी यदि उसे संतान हुई तो वह विठोबा देवता को सोने का कमरबंद बनाकर देगा। नरहरि जी, भगवान विठलनाथ ने प्रसन्न हो मुझे संतान दी है, इसलिए आज मैं उन्हें यह रतन जड़ित सोने का कमरबंद चढ़ाना चाहता हूँ। पंढरपुर में तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं गढ़ सकता, इसलिए उठो, भगवान की कमर का नाप ले आओ और जल्दी से कमरबंद तैयार कर दो। मगर नरहरि जी ने कहा वे शिव जी के अलावा किसी अन्य देवालय में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वे किसी दूसरे सुनार के पास जाए। साहूकार ने कहा आपके समान श्रेष्ठ सुनार और कोई नहीं, इसलिए मैं कमरबंद आपसे ही बनवाऊंगा। मैं विठल देवता का नाप ले आता हूँ। साहूकार के द्वारा काफी विनती करने पर नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार नाप लेकर आ गया और नरहरि जी ने उस नाप की कमरबंद बना दी, मगर पहनाने में वह 4 उंगल बड़ी पड़ गई तो नरहरि ने उसे 4 अंगुल छोटा कर दिया, किंतु इस बार 4 अंगुल छोटी हो गई। कई बार ऐसा हुआ। आखिर में पुजारी व अन्य लोगों ने साहूकार को सलाह दी कि नरहरि स्वयं नाप ले। साहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर बड़ी मुश्किल से नरहरि जी इसके लिए तैयार हुए। नरहरि जी स्वयं मंदिर जाकर नाप लेने को तैयार हो गए, किंतु शर्त रखी कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले चलो, मैं हाथों से टटोल कर नाप ले लूँगा। साहूकार नरहरि जी को उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर ले आया। जब उन्होंने नाप लेने के लिए मूर्ति को स्पर्श किया तो उन्हें आभास हुआ कि वह शिव जी की मूर्ति है। नरहरि जी ने सोचा कहीं मुझे शिवालय तो नहीं ले आए। यह सोचकर अपने आराध्य देव के दर्शनों के लोभ से वो बच नहीं पाए और पट्टी खोल दी, लेकिन वह शिव जी की मूर्ति नहीं थी, वह तो विठल जी की मूर्ति थी। वे पुनः आंखों पर पट्टी बांधकर नाप लेने लगे। फिर हाथों से टटोलकर नाप लेने का प्रयास किया तो पुनः शिव का आभास हुआ। नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। नरहरि जी को ईश्वर का यह रहस्य समझने में देर नहीं लगी। उन्हें समझ में आ गया कि दोनों एक ही है। हरि और हर अलग अलग नहीं है, हरि हर एक ही है। वे विद्यार्थी उनमें भेद करते आ रहे थे। नरहरि जी ने प्रभु से क्षमा मांगी। वे आत्म विभोर होकर प्रसन्नता से चिल्ला उठे,
विश्व के जीवनदाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दीजिए। मैं अपने अज्ञान के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान ने भी प्रसन्न होकर भगत की प्रसन्नता के लिए अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर लिया। तब से लेकर आज तक पंढरपुर के विठ्ठल भगवान के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। ये कथा हमें भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर की एक रूपता को बताती है। हम व्यर्थ ही अपनी अज्ञानता के कारण भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में भेद करते हैं, परंतु जैसे ही माया का पर्दा हटता है तो उस ईश्वर की एकता का आभास होने लगता है। यही नरहरि की कथा से प्रमाणित होता है। जय हरि हर।